अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नादिया का ऑनलाइन अकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका PSY 499A फाइनल प्रोजेक्ट है अपकमिंग सेमेस्टर में, जो कि आपका सेमेस्टर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको गाइड करने जा रही हूँ कम्प्लीटली कि आपके कितनी असाइनमेंट्स होंगी, आपको इस प्रोजेक्ट में करना क्या होता है, और इसमें जो है अगर आप इस प्रोजेक्ट को पास कर लेते हैं, नहीं पास करते देन क्या होगा। ठीक है, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सो इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई जाएंगे। अगर आप जो है वो अपना प्रोजेक्ट हैंडल करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे मेरे चैनल पे आके मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं अपनी बुकिंग करवाने से पहले। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो हैंडल किया जाता है with fully responsibility and with 100% assurity. ठीक है, सो गुड लक ऑल ऑफ यू। एंड अगर क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, या अगर आप PSY 619 के स्टूडेंट हैं या PSY 499B के स्टूडेंट हैं प्रोजेक्ट के, या एक के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। उससे पहले हम स्टडी स्कीम पे जाएंगे BS साइकोलॉजी की। चूँकि जो प्रोजेक्ट है PSY 499 है, ये BS साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करके पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, क्या हमें चॉइस होती है प्रोजेक्ट में या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, BS साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए चॉइस नहीं होती, उनको इंटर्नशिप भी करनी होती है और प्रोजेक्ट भी करना होता है। ठीक है, सो अगर आप अपनी स्टडी स्कीम चेक करें तो इसमें क्लियरली मेंशन है, मैं किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इंटर्नशिप करनी है या नहीं करनी। अच्छा, एक और भी आपका प्रोजेक्ट है PSY 612, ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, PSY 612, इसका भी मैं आपको बता दूं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि इसके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो ज़ीरो है, तो क्या हमें इसको चूज़ करना है या नहीं करना। तो ये आपकी डिग्री के लिए रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को आपने करना है। और ये मैं आपको बता दूं इन एडवांस कि आपका जो ये PSY 612 प्रोजेक्ट है, ये एक्टिव सिटीजनशिप के रिलेटेड जो है वो प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें आपका जो प्रोजेक्ट होता है, इसमें ये आपका जो है वो ग्रुप की शक्ल में होता है, मतलब आप ग्रुपिंग में जो है ये प्रोजेक्ट आपको असाइन किया जाता है PSY 612, जिसमें आपने जो है वो ग्रुप में रह के काम को डिवाइड किया जाता है और उसमें आपने अपने अपने पार्ट का जो है वो वर्क करना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है वो आपके, अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो ये भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है PSY I-619, डेट इज़ अबाउट इंटर्नशिप रिपोर्ट साइकोलॉजी। या इसमें ये होता है कि इसमें आपको लेटर जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड होता है, हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप करना होती है। इसके अलावा अगर आप इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवाना चाह रहे हों पेड बेसिस पे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी जो आपका PSY 499A प्रोजेक्ट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, और ये भी रिक्वायर्ड है। और उसको जो है ये आपके पास तभी ओपन होगा, तभी आप इसको रख सकते हैं जब आपका STA 630 सब्जेक्ट पास होगा। मतलब इस सब्जेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपका STA 630 का पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका PSY 499B प्रोजेक्ट है, ये उसका B पार्ट है, यानी कि A पार्ट ये है। A पार्ट में ये होता है कि आपका प्रपोजल डन होता है, आपका टॉपिक ओके होता है, आपका वाइवा जो है वो ओके हो जाएगा।
उसके बाद बी पार्ट में जो है वो आपको डाटा कलेक्शन करना होता है और कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको सबमिट करवाना होता है। प्रोजेक्ट बेसिकली इज़ अबाउट थीसिस, इज़ अबाउट रिसर्च। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट, थीसिस एंड रिसर्च। तो ये तीनों जो है ये एक ही टर्म है, ये एक ही चीज़ है। आप इसका प्रोजेक्ट कह लें या थीसिस कह लें या रिसर्च वर्क कह लें, इट्स बेसिकली योर रिसर्च वर्क, इट्स बेसिकली योर प्रोजेक्ट एंड योर थीसिस। ठीक है, सो हम बात करते हैं आपके PSY 499A प्रोजेक्ट के बारे में कि आपको इसमें करना क्या होता है और किस तरह से आप इसको प्रोसीड करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका ग्रुप का लिंक भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और जिन स्टूडेंट्स का PSY 499A प्रोजेक्ट है वो काइंडली ये ग्रुप मस्ट ज्वाइन करें गाइडलाइंस के लिए। ठीक है, अगर आप हैंडलिंग चाह रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गुड लक एंड लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अच्छा जी, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये BS साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का है। इसको वीजू के जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रपोजल, हाउ टू मेक प्रपोजल एंड प्रपोजल जो है वो आपका फाइनल होगा। फाइनल होने के बाद आपका वाइवा होगा, आपको PPTs बनानी होती हैं। उसके बाद जब आपका प्रपोज़ल ओके हो जाता है, आपका अप्रूव हो जाता है, फिर आपको डेटा कलेक्शन स्टार्ट करना होता है और कंप्लीट थीसिस पे वर्क करना होता है, जो कि आपका पार्ट बी में आता है PSY 499B। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है फाइनल आइडिया पे होगी। अब फाइनल आइडिया जो है वो आपको किस तरह से बनाना है, उसमें बेसिकली आपको करना क्या है, आपकी असाइनमेंट किस तरह से आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो हम पहले जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 पे बात करेंगे। मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो किस तरह से आएगी। अब ये जो है ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया। इट्स बेसिकली यहाँ पे जो नंबरिंग दी हुई है वो असाइनमेंट नंबर 4 है या 2 है। तो मीन के आपकी जो फर्स्ट 3 से 4 असाइनमेंट्स जो होंगी वो इसी पे होंगी कि आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया जो है वो सबमिट करवाना है। ठीक है, सो इसमें हम देख लेते हैं ये सेमेस्टर फाइल यानी कि रीसेंट सेमेस्टर की ये असाइनमेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि हमें जो है इस प्रोजेक्ट में करना क्या है और किस तरह से करना है और हमें असाइनमेंट्स किस तरह से आएंगी। सो आपकी ये फर्स्ट असाइनमेंट होगी जिसमें जो आपकी असाइनमेंट होगी, और इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें आपके मार्क्स नहीं होते। ठीक है, और इसमें जो है वो आपका अप्रूवल का और रिजेक्शन का मैटर करता है। ठीक है, सो इसमें जो है वो आपकी असाइनमेंट 1 जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें आपको फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया जो है वो सबमिट करवाना है और फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। ये फॉर्मेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और प्लेजरिज्म इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके साथ जो है वो फॉर्मेट शेयर करने जा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया का जो है ये फॉर्मेटिंग है। इसमें बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हैं। टॉपिक में आपका फिनोमिना होना ज़रूरी है। फिनोमिना से मुराद ये है कि व्हाट आर यू गोइंग टू रिसर्च। ठीक है, आप देखना क्या चाह रहे हैं, आप इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं, आप रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, आप क्या देखना चाह रहे हैं। तो आपको पहले ये देखना है रिलेशनशिप। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप वो कीवर्ड यहाँ पे मस्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने वेरिएबल्स देखने हैं। उसके बाद जो है वो आपकी स्टडी जो है
पॉपुलेशन क्या होगी वो भी आपने अपने टॉपिक में मेंशन करनी होती है। सो पहले जो है वो आपने अपना टॉपिक जो है वो ओके करना होता है। टॉपिक को आपने उसको एक वैलिड टॉपिक आपने सिलेक्ट करना होता है। टॉपिक सिलेक्शन के भी रूल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपने फिनोमिना देखना है, आपने वेरिएबल्स देखने हैं, और उसके बाद जो है वो आपने पॉपुलेशन देखनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब आप जो है वो टॉपिक सिलेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं। टॉपिक सिलेक्शन के लिए भी आपके डाउनलोड सेक्शन में एलएमएस पे आपको एक टॉपिक की लिस्ट दी गई है। वो टॉपिक की लिस्ट नहीं है, बेसिकली वो वेरिएबल्स की लिस्ट है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी वेरिएबल लेके अपना उसका जो है एक टॉपिक बना सकते हैं, और उस पर आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक की लिस्ट भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये जो है ये आपके पास टॉपिक की लिस्ट है। इसमें आपके पास ये देखें, वेरिएबल्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट है, मोटिवेशन है, परफॉर्मेंस है, डिक्शन है। सो ये आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, आप क्या करने हैं, आपने क्या करना है, आपने अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई से भी दो वेरिएबल्स लेने हैं, और फिर उनका जो है आपने देखना है क्या इन वेरिएबल्स पे रिसर्च हुई है या नहीं हुई। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट वेरिएबल्स अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। आप दो वेरिएबल या फिर तीन वेरिएबल्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने आर्टिकल्स उस पर देखने हैं, क्या उस पर आर्टिकल्स मौजूद हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये देख लें आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इन मेकिंग अ टॉपिक एंड सेलेक्टिंग वेरिएबल्स। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो है वो 129 वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो 129 वेरिएबल्स में से कोई भी वेरिएबल्स जो हैं वो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे, और उस पे बाद में जो है वो सर्च करेंगे क्या इस पे जो है रिसर्चेस जो हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आपके जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स पे आप देखेंगे कि क्या हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं। अब ये देखिए, टेक्नोलॉजी यूज़ इसमें वेरिएबल है, और स्लीप क्वालिटी इसमें जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आप बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपने अपने मेजरेबल जो है आपके होने चाहिए। ठीक है, आपने जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, फिर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, 3 से 4 नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आप सैंपल लिखेंगे कि आप सैंपल जो है आपकी पॉपुलेशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि आप कितना सैंपल लेंगे जिनसे आप डाटा कलेक्शन करेंगे। बेसिकली डाटा कलेक्शन टूल में जो है इसमें आप बताएंगे कि जी हम डाटा कलेक्शन टूल जो है यहाँ पे आप किसके थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे, और उन स्केल्स को भी मेंशन करेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक का आप बताएंगे, ये पहले जो है ये किसी ने बनाई हुई थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए टेम्पलेट आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि हमें जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया किस तरह से बनाना है। सैम्पलिंग टेक्निक का अगर आप पढ़ के आए हों, अम, अगर आपने पढ़ा हो उसमें STS 630 में, तो उसमें आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को भी पढ़ा होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को भी पढ़ा होगा। तो उसमें से आपने अपने टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ कर लेनी है। इसी तरह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप बताएंगे कि आप कौन से टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इसने रॉन्ग लिखा हुआ है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में आप जो भी आपके हाइपोथेसिस हैं, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली आप बताएंगे कि इसके अकॉर्डिंगली कौन से टेस्ट अप्लाई होंगे। जैसे कि इसमें जो है वो फर्स्ट जो वेरिएबल है वो रिलेशनशिप के हवाले से, तो इसमें पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशनल टेस्ट अप्लाई होगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है जो वेरिएबल्स बनाए उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने अपने टेस्ट बताने हैं,
और बताना है कि किसके थ्रू जो है वो आप डाटा को एनालिसिस करेंगे। जो आप डाटा एनालिसिस करेंगे वो आप इसके थ्रू करेंगे, SPSS के थ्रू। वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका जो है ये मेरे पास जो है पहले से इस पर एनालिसिस हुआ हुआ है डाटा है, ठीक है। वो इसमें जो है वो शो हो गया। तो इस तरह से जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो आपके पास भी इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। अगर आप इसमें जो है वो आप अपना डाटा एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको शो करवा दिया। और इस तरह से जो है वो आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया बनाना है। और इस तरह से आपके पास जो है वो रिवाइज्ड असाइनमेंट्स आएंगे इस पे। जब तक ये अप्रूव नहीं होगा आपका आपको वाइवे की कॉल नहीं आएगी। असाइनमेंट 1 भी उसी पे होगी, असाइनमेंट 2 भी रिवाइज पे होगी, असाइनमेंट 3 जो है आपको प्रपोजल बनाना होगा जब आपका टॉपिक ओके हो जाएगा, ठीक है। साइनॉप्सिस आपको बनाना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपको किस तरह से बनाना है। वो भी आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बनाना होगा, ठीक है। उम, ये है प्रपोजल का टेम्पलेट जिसमें आप टाइटल पेज बनाएंगे, चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग देंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। और चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू ऐड करेंगे, रैशनल देंगे स्टडी का कि व्हाई आर यू कंडक्टिंग दिस स्टडी एंड व्हाई आर यू select this topic, ठीक है। you have to justify in the part of rationale of the study, objectives of study you have to write, and hypothesis। नेक्स्ट जब मेथडोलॉजी वाले पार्ट में आप नेचर ऑफ रिसर्च को डिस्क्राइब करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन को, सैम्पलिंग टेक्निक को, सैम्पल को, इंक्लूशन और एक्सक्लूशन क्राइटेरिया। ये आपका जो है प्रपोजल होगा जिसके अकॉर्डिंगली आपको प्रपोजल बनाना होगा, ठीक है। ये उसके बाद जो है आपकी सिनॉप्सिस और प्रपोजल आपको बनाना है। नेक्स्ट जो है रिवाइज्ड असाइनमेंट इसी पे होगी। और अगर आपका जो है वो फाइनल आइडिया ओके होता है, अप्रूव होता है, ठीक है, प्रीवियस असाइनमेंट्स अप्रूव होती हैं, तो फिर आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट। और अगर रिजेक्ट होता है तो आप अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें, जो भी चेंजेस कही गई हैं आप उनको करें। और देन जो है वो आपका प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन के बाद जो है आपका वाइवा होता है। वाइवे के लिए भी आपको खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप उसको पास कर सकें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक अहम बात ये बताने जा रही हूँ कि आपका ये प्रोजेक्ट है, इसको आपने सीरियस हो के इस पे वर्क करना है। अगर आप इस पे सीरियस हो के वर्क नहीं करते, अगर आप इसको फेल हो जाता है आपका इस सेमेस्टर में, तो आपको जो इसका बी पार्ट है PSY 499B, उसमें आपको वर्क जो है वो करना जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। कि आप उस पर वर्क करें। सबसे पहले आपने उस पर वर्क करने के लिए आपको ए पार्ट पास करना है और उसके बाद आप बी पार्ट पास करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट की हैंडलिंग करवानी है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।